हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 4 मेथड को अभी तक देख लिया है और एडवांटेज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा है। उसको मैं उम्मीद करता हूँ आपने रिएक्शन को परफॉर्म किया होगा। इस वीडियो में हम लोग 5th मेथड को देखने वाले हैं, जो फ्रॉम कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन हिंदी में कोल्बे बोलते हैं। फ्रॉम कोल्बे रिएक्शन की हेल्प से हम लोग एल्केन को बनाएंगे। अब एल्केन में हम लोग, आप ये समझिए, एल्केन को तो बनाएंगे। ये रिएक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि एल्केन को तो मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, लेकिन इससे हम लोग एल्कीन और एल्काइन को भी बनाते हैं। मेथेन, यहाँ पर एल्केन में हम लोग सबसे छोटा एल्केन, यहाँ पर मेथेन तो बनता नहीं है। सबसे पहले ये आप बात समझिए, मतलब एक ऐसा एल्केन बनेगा जिसमें मिनिमम 2 कार्बन तो होने चाहिए। तो सबसे ऐसा एक एल्केन जिसमें मिनिमम 2 कार्बन हो, वो हमारा एथेन होता है। तो यहाँ पर एथेन को ही हम लोग बनाते हैं। तो एथेन, एथिलीन गैस और एसिटिलीन गैस वगैरह को भी इसी कोल्बे मेथड से हम लोग प्रिपेयर करते थे। हाई स्कूल में हमसे ये बहुत पूछा जाता था। तो उस चीज़ को ही यहाँ पर एलिब्रेट करके यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो जिसकी हेल्प से आप आगे वाली रिएक्शन को भी यहीं पर समझ लेंगे। तो ये मत आप समझिएगा कि सिर्फ हम लोग यहाँ पर एक रिएक्शन को देखने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग 3 गैसों का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम लोग देखने वाले हैं, उसका प्रिपरेशन। तो आप समझ गए होंगे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप समझिए, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, जब पोटेशियम एसीटेट का वैद्युत अपघटन होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट, मतलब एक हेडिंग आप चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट। क्योंकि आपको जब हाई स्कूल की आप बुक्स वगैरह देखोगे तो वहाँ पर इसी तरीके, इसी नेम से ये रिएक्शन पूछी जाती थी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम सक्सीनेट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम फ्यूमरेट। तो यहाँ पर हम लोग पोटेशियम एसीटेट को एक बार अगर देख लेते हैं तो हम लोग पोटेशियम सक्सीनेट और पोटेशियम फ्यूमरेट को ईजिली समझ जाएंगे। तो आप समझिए पहले और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, जिसकी हेल्प से हम लोग एथेन गैस को बनाएंगे, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? कोल्बे रिएक्शन कहलाता है। तो आइए समझते हैं कोल्बे रिएक्शन होती क्या है। तो देखिए, जब पोटेशियम एसीटेट का वैद्युत अपघटन, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस, वैद्युत अपघटन का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस जल की प्रेजेंस में, जल की उपस्थिति में कराया जाता है। जब पोटेशियम एसीटेट का वैद्युत अपघटन जल की उपस्थिति में कराया जाता है प्लेटिनम के एनोड पर और प्लेटिनम का कैथोड, और प्लेटिनम के एनोड और प्लेटिनम के कैथोड पर। तो प्लेटिनम यहाँ पर आप लिख लीजिए, तो प्लेटिनम के एनोड पर एथेन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये रिएक्शन अब हम लोग समझते हैं क्या है। मतलब हमें ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है वाटर की प्रेजेंस में, प्लेटिनम का सिस्टम तैयार किया गया है और प्लेटिनम के एनोड पर हमें क्या मिलेगी? एथेन गैस मिलेगी और कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको रख करके रिएक्शन को देखते हैं। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर भी, इसको भी आप ऐड कर लीजिए, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर, एनोड पर आपको एथेन गैस मिलेगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो आइए रिएक्शन को देखते हैं क्या है। पोटेशियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जा रहा है। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट। और ये जो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट की जगह फ्यूमरेट भी आएगा और सक्सीनेट भी आएगा, भी आगे रिएक्शन देखेंगे। लेकिन ये तीनों रिएक्शन हमारी किसके अंतर्गत आती है? कोल्बे रिएक्शन के अंतर्गत आती है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आइए रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन आप समझ लोगे तो आपको नीचे की सारी रिएक्शन समझ में आ जाएगी। अब देखिए, पोटेशियम एसीटेट
CH3COO, इसको बोलते हैं पोटेशियम एसीटेट। तो इसके दो मॉलिक्यूल लेने हैं, एक मॉलिक्यूल लेने हैं, दो मॉलिक्यूल, तो दोनों मॉलिक्यूल को अलग अलग लिख दिया। CH3COO, पोटेशियम एसीटेट का क्या करा है, इलेक्ट्रोलिसिस करा है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा है वाटर की प्रेजेंस में। तो ये हमारा देखिए इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर ये हमारे आयंस में टूट जाएगा ये कंपाउंड हमारा। तो CH3COO माइनस CH3COO माइनस, तो ये हमारा टूट गया, प्लस 2K प्लस, ये हमारा पोटेशियम यहाँ मिल गया। अब देखिए एट एनोड ही लिख लेते हैं, एनोड। अब एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव वाले आ जाएंगे। CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। अब इस माइनस साइन क्या शो कर रहा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इसके निकाल देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब हमारे निकल जाएंगे तो CH3COO बचा, CH3 COO। अब ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल नहीं रह पाएगा ज़्यादा देर, ये स्टेबल नहीं रह पाएगा, इससे CO2 निकल जाएगा, इससे भी CO2 निकल जाएगा। तो और ये हमारे जो दोनों मॉलिक्यूल थे ये हमारे बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2CO2। ये देखिए इनोड पर हमारी क्या गैस बनी, एथेन गैस बनी, एथेन गैस इनोड पर बन गई। उसी तरीके से कैथोड पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए कैथोड पर हमारा, कैथोड पर आएगा 2K प्लस, क्योंकि इसके ऊपर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी है कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिए। तो अब ये हमारा कंपाउंड क्या बन गया, 2K। लेकिन ये देखिए वाटर की एक्सिस है, 2H2 से इसकी फिर रिएक्शन होगी, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिए तो ये हमारा पोटेशियम में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जब पोटेशियम एसीटेट, ये कंपाउंड का नाम है पोटेशियम एसीटेट, आप नाम नोट कर लीजिए, पोटेशियम एसीटेट। देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा था, जब पोटेशियम एसीटेट का विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस पोटेशियम के इलेक्ट्रोड पर जल की अधिकता में कराया जाता है तो एनोड पर एथेन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, क्योंकि देखिए एक्सेस में हमारा क्या है, वाटर है, तो वाटर यहाँ पर रिएक्शन करके 2KOH कंपाउंड बन गया ये हमारा, 2KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 2 जा 4 और 2 2, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन बैलेंस है। तो कैथोड पर हमारी हाइड्रोजन गैस बन रही है और एनोड पर हमारा एथेन गैस बन रही है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट। इस तरीके से रिएक्शन ये आपसे पूछेगा, फ्रॉम कोल्बे रिएक्शन हम लोगों ने क्या बनाया, एल्केन बनाया। एल्केन में सबसे छोटा एल्केन, इस रिएक्शन इस मेथड से इस प्रोसेस से क्या बनेगा, एथेन। तो आप समझिए एथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि जो है हाई स्कूल में हम लोग जो पढ़ते हैं वो यही है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की बार कोशिश कर रहा था। तो आप ये समझिए पोटेशियम एसीटेट हो गया। तो अब नेक्स्ट डालिए, आप नेक्स्ट अपनी कॉपी में आप हेडिंग डालिए। अभी आपने हेडिंग डाला था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट, अब अगली हेडिंग आप डालिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम सक्सीनेट, ये आप नोट करिए, पोटेशियम सक्सीनेट का विद्युत अपघटन। और पोटेशियम सक्सीनेट कंपाउंड में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको, पोटेशियम सक्सीनेट कंपाउंड ये होता है। पोटेशियम सक्सीनेट कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से जोड़कर यहाँ पर
मॉलिक्यूल CH3 था, CH2 हो गया, लेकिन ये बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी, यहाँ पर 2 लिख लीजिए और ये बॉन्ड से जुड़ गया, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर 2 लिख गया और ये बॉन्ड से जुड़ गया, तो बॉन्ड से जुड़ गया तो ये यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड होने से इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन। एथिलीन। और सेम इसमें यही रहेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम सक्सीनेट, तो इसको भी देखिए स्टेटमेंट क्या होगा। जब पोटेशियम सक्सीनेट का विद्युत अपघटन पोटेशियम इलेक्ट्रोड पर जल की अधिकता में कराया जाता है तो एनोड पर एथिलीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये आप नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम सक्सीनेट। 2 मिनट का आपके पास टाइम है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला एसिटिलीन गैस को बनाना, तो पोटेशियम फ्यूमरेट से वो बनता है। तो आइए नोट कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम फ्यूमरेट। तो यहाँ पर अगली हेडिंग आप डालिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम फ्यूमरेट। पोटेशियम फ्यूमरेट, पोटेशियम फ्यूमरेट। और पोटेशियम फ्यूमरेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है ये देख लीजिए आप। पोटेशियम फ्यूमरेट, फ्यूमरेट, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर CH हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन की जगह पर अब 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बॉन्ड आ जाएंगे डबल, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन खत्म, 1 हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा डबल, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन हमारे दोनों खत्म हो जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी। अच्छा, ये CH2 जब था, एक चीज़ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। जब ये CH2 यहाँ पर ये CH2 लिखा है, ये बॉन्ड से एक जुड़ा हुआ है, इस तरीके से लिखा था कंपाउंड, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। फिर ये रहा, तो अब इस समय पे हम पोटेशियम फ्यूमरेट कर रहे हैं तो CH2 नहीं होगा, अब CH होगा। CH अब ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए और ये दोनों हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो इस जगह पर अब ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, ये, और ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारी गैस कौन सी हो गई, एसिटिलीन गैस। या एथलाइन, एथलाइन इसका मॉलिक्यूलर नाम ये लिख लीजिए आप, ETH। एथलाइन, एथलाइन गैस या फिर एसिटिलीन गैस लिख लीजिए आप। एसिटिलीन गैस, तो ये हमारी देखिए, फिर इसका क्या होगा, जब पोटेशियम फ्यूमरेट का विद्युत अपघटन पोटेशियम के इलेक्ट्रोड पर जल की अधिकता में कराया जाता है तब एनोड पर एसिटिलीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो यही देखिए, फ्रॉम कोलबे रिएक्शन का ये एडवांटेज होता है कि बल्क में हमें चीज़ें मतलब यहाँ समझ में आ रही है। अगर आपने चीज़ें एक बार समझी तो आपको बल्क में समझ में आ रहा है। तो यही कंपाउंड हमारा जब CH3 था तब ये बॉन्ड से नहीं जुड़ा था, आप ये समझिए, उसका नाम क्या था, पोटेशियम एसीटेट। जब सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा तो पोटेशियम सक्सीनेट, और जब ये डबल बॉन्ड से जुड़ा तो पोटेशियम फ्यूमरेट हो गया इसका नाम। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद ये तो बात रही हमारी फ्रॉम कोलबे रिएक्शन। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। अगर आप ये समझिए, यहाँ पर आपको किसी चीज़ में अगर कन्फ्यूजन है, जैसे ये रिएक्शन में आपको कन्फ्यूजन है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखिए 2K + 2 इलेक्ट्रॉन 2K बचा, तो इस रिएक्शन को आप इसी के आगे ना लिख के आप अलग से भी दिखा सकते हो। मैं आपको बताऊं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। आपने यहाँ पर लिख दिया 2K आया, 2K की रिएक्शन, वाटर हमारा एक्सेस में 2H2, तो एक्सेस में होने की वजह से 2KOH + H2, आपने इस तरीके से भी लिख दी इस रिएक्शन को, ये अलग अलग फॉर्म में लिख दी। तो ये रिप्रेजेंटेशन से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि रिप्रेजेंटेशन उसी के आगे कर दिया या फिर नीचे कर दिया, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसी तरीके से इसका भी रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। इसको आपने ये कंपाउंड बनाया, इस कंपाउंड को यहाँ पर आप शो करके अलग से भी आप दिखा सकते हो, या फिर उसी के आगे दिखा दीजिए, तो रिप्रेजेंटेशन दोनों ही ठीक है।
तो ये हमारा फ्रॉम कोल्बी रिएक्शन हम लोगों ने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन को पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हालांकि हमारा एल्कीन और एल्काइन को भी हमने बनाना यहाँ पर देख लिया है, क्योंकि वो सिमेट्री को शो कर रहे थे। तो यहाँ पर एक ही रिएक्शन से अगर हमें आगे की चीज़ें सीखने को मिली तो उसको हम लोग सीख लेते हैं और इसको आप ज़्यादा ज़्यादा करिए। अब आइए हम लोग अपनी नेक्स्ट रिएक्शन मेथड को हम लोग देखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ।